आज तो मेरे भोलेनाथ ने अश्रु बहाए थे, तो भगवान ने क्या किया, भगवान आज ऐसे रोए बाबा करके, छोटे से हैं लेकिन इतना रोए कि कोई भी उन्हें चुप नहीं करवा पाया। मैया तो परेशान है, जैसे बालक जब रोता है ज्यादा तो अकड़ जाता है। इतना रोए कि हे प्रभु, आप कैलाश पर्वत पर से आए और बिना दर्शन के जा रहे, मेरे दरवाजे पर आए और जो रोना प्रारंभ किया, सारे ब्रज के लोग एकत्रित हो गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बोले मैया लगता है इसको किसी की नजर लग गई, किसी ने इसको जादू टोना कर दिया, क्योंकि माताओं का अलग अपना महापुराण होता है। कहीं भी जाओ तो माताओं का एक पुराण अलग होता है। जब माताएं बैठती हैं तो इनका पुराण अलग चलने लगता है। उनने का लगता है लाला को कुछ नजर लग गई। एक माता बोली मुझे तो ऐसा लागे कि लाला को किसी ने कुछ कर दिया। एक गोपी बोली मैया कोई आया तो नहीं था। बोले क्या बताऊं बहन, एक सांपन वालो बाबा जरूर आओ थो, और तो कोई नहीं आया था। तुरंत उसने गोपी को भेजा और सांपों बोले उस बाबा को लेके आओ। वो जैसे ही गोपी गई तो भगवान शंकर वृक्ष के नीचे कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही वो गोपी पहुंची तो बोली बाबा चलो, मैया ने बुलाया है। अरे बोले मैं किसी मैया को नहीं जानता हूँ। अरे बोले उन्हें यशोदा मैया को नहीं जानते हो? बोले मैं किसी मैया को नहीं जानता हूँ। बोले तोरी मैया दर्शन तो करवाने नहीं दे लाला का। बोले चलो दर्शन करवाएंगे। अब तो भगवान शंकर जी समझ गए कुछ ना कुछ लीला जरूर की है, क्योंकि इतने जल्दी मैया मानने वाली तो थी नहीं। तुरंत भगवान शंकर आए और आकर के जैसे ही दरवाजे पर खड़े हुए तो अंदर से यशोदा मां लेके आई। भगवान तो रो रहे थे और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की नजरों में नजरें मिली तो भगवान चुप हो गए। अभी तो आवाज आकर के रो रहे थे और आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन अब जब भगवान शंकर को सामने देखा अब जरूर आंसू गिर रहे हैं। अब प्रेम के आंसू गिर रहे हैं। बोले प्रभु आप मेरे दर्शन के लिए आपको रोना पड़ा। भगवान शंकर कह रहे महाराज आपने दर्शन दे करके कृतकृत कर दिया, कल्याण कर दिया। और कृष्ण भगवान कह रहे हे प्रभु आप यहां तक आए हो, क्योंकि इस मिलन को तो कोई शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकता है। ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। और जब एक भक्त और भगवान का मिलन होता है तो वहां पर किसी भी प्रकार का थोड़ी भी माया का कोई भी अंश वहां नहीं रहता है। वहां तो केवल प्रेम ही प्रेम भरा होता है। जैसे ही मैया ने दिखाया अंदर ले जाने लगी तो भगवान ठाकुर फिर रोने लगे। बोले ले बाबा गोदी में जरूर दे रही हूं, लेकिन कुछ कर नहीं ना, जादू टोना मत करना। और जैसे ही गोदी में भगवान शंकर ने लिया, आज तो भगवान शंकर की तपस्या पूर्ण हो गई। बोले महाराज इतने दिन से मैं 86,000 वर्ष तक जो तपस्या की उसका फल आज मिला है। त्रिलोकीनाथ को गोदी में लिए। नंद बाबा और यशोदा खड़े हैं, वापस दिया। अंदर अंदर दर्शन हुए। उन्होंने उनसे बात की, उनने उनसे बात की। मैया बोली तुमने हमारे लाला को ठीक किया, महाराज कुछ लेके जाए। बोले माता कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया। क्या चाहिए एक भक्त को? एक भक्त को तो केवल अपने इष्ट के दर्शन चाहिए, और उससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर भी बोला बाबा कुछ तो ले लो। शंकर जी बोले अगर देना चाहते हो तो मैया एक चीज और करो।
जहां तुम लाला को स्नान करवाओ ना, जहां लाला को स्नान करवाओ ऐसी जगह स्नान करवाना जहां से पानी बहे, वो पानी मेरे सिर के ऊपर से जाए, मेरे एक मंदिर बनवा दीजिए। वहां पर भगवान भोलेनाथ का नंदेश्वर मंदिर बनाया गया। आज भी अगर आप जाएंगे ब्रज में तो गोकुल में जहां पर यशोदा मैया नंद रानी रहती थी, वहां पर आज भी नंदेश्वर नाम के मंदिर के नाम से भगवान शंकर का मंदिर है। बोली नंदेश्वर भगवान की। इतने में तृणावत एक बगड़ूरे का रूप लेके आ गया। आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी ज्यादा होती है तो हवा चक्र में चलती है। भगवान तो सो रहे थे पालने में, तो बगड़ूरे ने उसने अपने आगोश में लिया, उड़ा करके आकाश में पहुंच गया। आकाश में जैसे ही पहुंचा तो भगवान ने अपना, जैसे ही मथुरा की तरफ ले जाने लगा तो अपना बल बढ़ा दिया, और बल बढ़ाया, और इतना बल बढ़ाया, और एक ही घूसे से उसका अंत कर दिया, और वो राक्षस मारा गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से अनेक लीलाएं भगवान कर रहे हैं। सक्टासुर का वध किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित,